नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है, आप लोगों को पता होगा 23 फरवरी 2022 आ चुकी है। लेकिन आप लोगों को डाउट होगा कि सर पेपर पोस्टपोन हो सकता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया, केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। तो उससे आपकी स्टडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर टाइम पे हो। क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा यूपीएससी आईएएस का जो पेपर होता है उसका मेंस का आंसर राइटिंग अभी चल रहा है। मेंस का सेकंड पेपर आज के दिन हुआ है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, अगर प्रिकॉशन के साथ में सैनिटाइजर, मास्क और अच्छी व्यवस्था हुई एग्जाम सेंटर पे, तो आप लोगों का 23 फरवरी से ही पेपर होगा। इस चीज का आप लोग विशेषकर ध्यान रखिए। आज मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि कितना कंपटीशन है, क्या कट ऑफ है और कैसे आप 80 प्लस अपना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें 80 प्लस कट ऑफ गई थी। कुछ स्टेट की 62 भी गई थी, 63, 64, 65 ऐसे करके भी गई थी। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी कट ऑफ गई थी। आज थोड़ा सा उसी पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 1,10,00,000 के आसपास फॉर्म इस वैकेंसी में भरे गए, ठीक है ना। कितना? 1,10,00,000 टोटल वैकेंसी। आप लोगों को पता होगा 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है, 769, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं बात करूं आप लोगों की कि इसमें सिलेबस आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें साइंस का पोर्शन स्पेशल होगा 25 नंबर का, ठीक है। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे आप लोग 80 प्लस स्कोर इसमें कर सकते हैं, कैसे इसमें 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक सीट पर लगभग 400 बच्चे डिबेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक वैकेंसी पे 400 बच्चों का कंपटीशन है। उसमें से प्रेजेंटेशन कितनी रहती है, कितना कट ऑफ जाता है, क्या क्राइटेरिया रहता है। आप लोगों को पता होगा रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल भी होता है। रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल भी होता है। 25 किलो वेट को लेकर आपको 100 मीटर चलना होता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको पता होगा। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि सर इस बार की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस बार की रणनीति ये होनी चाहिए कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार रीजनिंग 30 नंबर की पूछी जाएगी आपसे, ठीक है ना। अब उसके बाद में मैं थोड़ा सा बात करूं, फिर उसके बाद में जीएस का सेक्शन 40 नंबर का आप लोगों का है ही है। अगर इसमें आप लोगों को साइंस की अगर मैं पोर्शन की बात करूं, साइंस का पोर्शन 25 नंबर का है। आप इसमें लगभग इसमें सबसे ज्यादा जो सेक्शन पूछा जाएगा वो बायो का पूछा जाएगा, ठीक है। बायो के बाद में फिर फिजिक्स पूछी जाएगी, देन आफ्टर दैट केमिस्ट्री पूछी जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री पूछी जाएगी। तो आपको अपनी सबसे पहले तो मैं तो ये कहूंगा कि रीजनिंग में आप 30 में से 30 के योग्य बन जाएं, अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करें बहुत। और ये इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि बाद में बच्चे बोले, अभी मैं एसएससी जीडी का जब एग्जाम सेंटर पर डायरेक्टली रिव्यू ले रहा था तो स्टूडेंट मुझे कह रहे थे सर मेरी एक्यूरेसी बता दो, नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ सकता है, कितना नहीं बढ़ सकता। बेटा नेगेटिव मार्किंग का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन पे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो रहे हैं, आप लोगों को पता होगा रेलवे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, एसएससी जीडी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो आप लोगों को पता होगा, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग के शिकार होते हैं, सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन पूछोगे सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, तब नहीं बचना आज के समय में। ऑनलाइन पेपर लगाओ, देखो आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है। 80 प्लस में एक्यूरेसी आपको अपनी बना के रखनी है। और जो आपको नहीं आता वो अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट आपके सही क्वेश्चन पे पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रेलवे में हो, आप लोगों ने लगभग लगा लो तुमने 70 सही कर दिए क्वेश्चन, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन तुमने सही कर दिए, 30 कर दिए गलत, अटेम्प्ट 100 में से 100 कर आए तुम, तो 10 नंबर ये राइट वाले भी काटे जाएंगे इधर से आपके, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन इधर साइड से भी काट लिए जाएंगे, क्योंकि 30 का 1/3 कितना होता है आप लोग बता 10। ये 10 क्वेश्चन सही वाले काट लिए जाएंगे, 60 नंबर आपके आगे और एक्यूरेसी चली गई आपकी डाउन। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक तो शिफ्ट का क्राइटेरिया रहता है, दूसरा आपका अटेम्प्ट का क्राइटेरिया रहता है। 100 में से 100 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इतना तो पॉसिबल है नहीं कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दिए जाए 10-20 नहीं। अगर आपकी शिफ्ट टफ है और आपने अच्छी एक्यूरेसी गेन की है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स बढ़ते हैं, 10 से 15 मार्क्स, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे के 20 बढ़ जाते हैं, उसको थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें। ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाएं। बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया अपने अपने जहां आपका दिल करे वहां से लगा सकते हैं। मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस नहीं करना चाहूँगा कि आप इसी से लगाएं, किसी से भी लगाएं, लेकिन उससे आपकी एक्यूरेसी। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता होगा कि सर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है सर, 90 मिनट मिल रहा है, 90 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तक नहीं मिल रहा। आप ही बताइए सर कैसे होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो 100, और इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हैं,
रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। आप लोगों को देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट में पजल टाइप में पटक देता है, 6 लोगों को गोले के चारों ओर बिठाएगा, एक लाइन में बिठाएगा, तो उसको पढ़ने में ही 1-2 मिनट का समय लग जाता है बच्चों को समझने में कि जो कि वो किसके लिए लगा रहा है, ठीक है ना। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं, एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन बेस रहते हैं, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप अपनी स्पीड को इतना गेन अप कर लो ताकि आप लोगों को टाइम की कोई दिक्कत ना हो, ताकि क्वेश्चन तो पेपर तो इजी आएगा, इतना आपको पता है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है जो पहली बार से कम रहेगी। इस बार की जो कट ऑफ है जो 2018 से कम रहेगी। क्यों? क्योंकि इन 3 सालों में अभी फॉर्म नहीं भरे गए। 2019 के जिन बच्चों ने फॉर्म भरे गए थे उन्हीं के, जिन्होंने +2 पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, उनमें से कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है बहुत सारी जगहों पे। तो इस वजह से आप लोगों का कट ऑफ तो उतना नहीं जाएगा। लेकिन इस चीज़ का अगर आपने एसएससी जीडी का रिव्यू नहीं देखा है तो आप हमारे दूसरे चैनल ओपो स्टडी पे जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा। और अगर आपको लगता है आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिएगा, और एकदम सटीक एनालिसिस के साथ में मैं उसको आपके मुद्दे को उठाऊंगा। चाहे कट ऑफ हो गया, सिलेबस हो गया, नई रणनीति हो गई, बुक्स हो गया, कुछ भी स्टडी रिलेटेड से आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, 70 65 75 3608, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर अगर आपका कोई एडमिट कार्ड की कोई इशू है, या फिर कोई फॉर्म भरा है, फॉर्म नहीं मिल रहा है आपका, या फिर कोई दिक्कत है, सिलेबस का कोई भी डिस्कशन है, या फिर आपको कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा और सिलेबस के ऊपर लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद में मैं अपनी रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।